अब अपन देखते हैं क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ के बारे में। तो घन और घनाभ दोनों में ही 6-6 सरफेस होती हैं, लेकिन घन की हर एक सरफेस समान होती है, मतलब सेम लंबाई और चौड़ाई की होती है, यानी वर्गाकार होती है। और घनाभ की जो लंबाई और चौड़ाई रहती है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। तो एक होता है कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब क्या होता है? जो भी कोने वाले क्यूब रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। यानी जब भी एक क्यूब को छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है तो जो भी कोनों से निकलते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब की 3 सतहें आपस में, मतलब 3 सतहें रंगी हो सकती है, मैक्सिमम 3 सतह रंगी हो सकती है किसी भी छोटे घन की, और वो कॉर्नर क्यूब ही होता है जिसकी 3 सतह रंगी हुई होती है। तो कॉर्नर क्यूब की 3 सतह रंगी हुई होती है, और कॉर्नर क्यूब की संख्याएं निश्चित होती हैं, 8 ही होते हैं, क्योंकि कोने 8 होते हैं तो कॉर्नर क्यूब भी 8 ही हो सकते हैं। लेकिन जो भी लाइन वाले रहते हैं, यानी जो मिडिल वाले रहते हैं, मिडिल क्यूब जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी 2 सतहें आपस में रंगी हुई होती हैं, और इनकी संख्या निकालने का फॉर्मूला रहता है, और उनकी संख्या निकालने का फॉर्मूला रहता है 12n-2। लेकिन एक होता है सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब यानी कि जो बीच वाला क्यूब रहता है जिसकी सिर्फ एक सतह रंगी हुई रहती है, इसको निकालने का फॉर्मूला रहता है 6n-2 स्क्वायर। वहीं जो अंदर से, यानी कि जो बाहर सरफेस में कहीं पर भी नहीं है, अंदर से जो छोटे छोटे घन निकलते हैं उनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं रहती है, उनको निकालने का फॉर्मूला रहता है n-2 क्यूब। वहीं अगर टोटल क्यूब निकालना हो तो n क्यूब के जरिए आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर n क्या है? n बराबर रहता है L1/L2। L1 क्या है? यहाँ पर बड़े घन या बड़े घनाभ की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई। तो जो भी आंसर आता है वो हमारा n रहता है। तो जो भी कॉर्नर क्यूब रहते हैं या शीर्ष घन रहते हैं या 3 सतह हुए रंगे रहते हैं उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो 8 ही रहते हैं। जो भी 2 सतह हुए रंगे रहते हैं तो 2 इधर भी आएगा, 2 सतह हुए रंगे तो उसके फॉर्मूले में भी 2 आएगा, यानी 2 सतह हुए रंगे का फॉर्मूला है 12n-2। 3 सतह हुए रंगे में क्या आएगा? 6 आए, सॉरी, एक सतह रंगे हुए में 6 आएगा। तो एक सतह हुए रंगे वाले या जिन्हें हम केंद्रीय घन कहते हैं उनको निकालने का फॉर्मूला क्या है? 6n-2 होल स्क्वायर। वहीं इनर सेंट्रल यानी कि अंतः केंद्रीय जिनकी एक भी सतह में रंगी नहीं होती है उनको निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-2 का होल क्यूब। वही टोटल निकालने के लिए n क्यूब की मदद से हम आंसर लेते हैं। वहीं घनाभ में ये फॉर्मूले बदल जाते हैं, क्योंकि घनाभ में सिर्फ n नहीं रहता है, घनाभ में n1 n2 n3 रहता है। जैसे अगर एक घनाभ है जो 9 × 12 × 15 सेंटीमीटर क्यूब वाला है, तो इसको अगर 3-3 सेंटीमीटर वाले में बांटेंगे तो n1 यहाँ पर 3, n2 यहाँ पर 4 और n3 यहाँ पर 5 निकलेगा। तो इसके फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे। तो दोनों में ही अगर हमें क्यूब में टोटल निकालने हो, टोटल क्यूब, तो हम n का क्यूब कर देते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में यानी घनाभ में अगर हमें टोटल निकालने होते हैं तो हम n1 × n2 × n3 करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें 3 सतह रंगे हुए यानी कि कॉर्नर क्यूब निकालने हो तो वहाँ पर उनकी संख्या निश्चित होती है, घन में भी और घनाभ में भी, दोनों में ही इनकी संख्या 8-8 ही होती है। लेकिन अगर हमें 2 सतह हुए निकालने होते हैं, 2 सतह रंगे हुए निकालने होते हैं, तो जो घन रहता है उसमें तो इसका फॉर्मूला है 12 ब्रैकेट में n-2, लेकिन घनाभ में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 4 में बढ़ जाता है। 4n1-2, 4 प्लस 4n2-2 और प्लस 4n3-2। वहीं जो एक सतह रंगे वाले रहते हैं उसका फॉर्मूला क्यूब में क्या रहता है? 6n-2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है फॉर्मूला? 2n1-2 n2-2 प्लस 2n2-2 n3-2 प्लस 2n3-2 और n1-2। तो ऐसे करके फिर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक भी सतह रंगे हुए यानी कि 0 सतह रंगे हुए वाले निकालने हो तो क्यूब में इसका फॉर्मूला क्या था? n2
n माइनस टू क्यूब। वहीं घनाभ में इसका फॉर्मूला रहता है n1 माइनस टू n2 माइनस टू n3 माइनस टू, यानी n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू। तो घनाभ के लिए टोटल इज इक्वल टू होता है n1 इंटू n2 इंटू n3। 3 सतह रंगे वाले के लिए रहता है 8, 2 सतह रंगे वाले के लिए रहता है 4 n1 माइनस टू प्लस 4 n2 माइनस टू प्लस 4 n3 माइनस टू। वहीं एक सतह रंगे वाले के लिए क्या रहता है 2 n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू प्लस 2 n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू प्लस 2 n3 माइनस टू इंटू n1 माइनस टू। वहीं जीरो सतह रंगे हुए वाले के लिए रहता है n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू।